स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट टी डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर होता है I1 I2 cos थीटा dm/dt थीटा के, और TC बराबर KC था। TD बराबर TC आइडियल कंडीशन, तो यहाँ से TC थीटा KC थीटा बराबर एम का मतलब क्या बताएंगे सर? M म्यूचुअल इंडक्टेंस को बता रहा है। नहीं सर, इसमें जो मीटर में डायल में बता रहा था ना, मीटर में जो एम एल करके, वो आगे आएगा। अभी यहाँ पर जो M है उसका मीनिंग बताया मैंने। क्लियर हो गया सबको? कैसे जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? जी सर। Dynamometer type instrument is more popular for वाट मीटर, क्या बताया था? वाट मीटर सर। वाट मीटर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दो चीज़ बताया था कि हम डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर कैसे बना सकते। क्लियर है? क्लियर है सब? देखो एक बार, ठीक है? है ना क्लियर? समझ में आया तक? अब डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर पढ़ाया था, वोल्ट मीटर, तो लोड के पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू RMS। अब यहाँ पर जब हमको डायनेमोमीटर टाइप क्या बनाना है, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, क्या बनाना है जी? वाट मीटर। तो वाट मीटर कैसे बनाते हैं? देखो, दिख रहा है? बड़ा करना है, देख लो एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो कि यहाँ जो प्रेशर कॉइल है वो लोड के साथ ऐसे कनेक्ट होता है जी, पैरेलल में, और इसमें जो करंट कॉइल है कैसे कनेक्ट हुआ है लोड के साथ? सीरीज में। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुणा करंट। तो I1 I2 cos पाई dm/dt था। I1 देखो I के बराबर है, और I2 V/R, तो ये हमारा VI cos पाई, बाकी कांस्टेंट है। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पावर। तो ये कौन सा पावर बताता है? एवरेज पावर। एवरेज पावर। क्या क्लियर सबको? अब मैंने बताया था कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन क्लियर है जी? MC कनेक्शन कब करते हैं? मिनिमम करंट, हाई वोल्टेज। हाँ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, इसको याद रखेंगे। और LC कनेक्शन याद रखोगे, मिनिमम करंट, MC कनेक्शन, लार्ज करंट,
LC कनेक्शन। हाई वोल्टेज और लो करंट किसके लिए क्या यूज करेंगे? एमसी कनेक्शन। और लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए LC कनेक्शन। ठीक, आगे बढ़े। चलो तो ये देखो MC कॉमन करेंगे और LC कब कॉमन करेंगे? L और C। कल मैंने इसके फोटो दिखाया था ना, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कब कनेक्ट करेंगे और इसको कब कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से डायग्राम बस बताए थे सर कि ऐसा होता है करके। फोटो भी बताया था ना, सर फोटो बताए थे, वही तो बोल रहा हूँ। ये वाला है ना, एक बार देख लिए रहो, है ना। अभी तुम लोग के ज़माने में डायरेक्ट देख सकते हो, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको देख सकते हो। तो वाट मीटर कैसे होता है, उसमें कनेक्शन कैसे होते हैं, ये सब डायरेक्ट वीडियो देख के समझ सकते हो, है ना। तो इसका यूज करो, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से क्लियर दिख गया। एम फॉर मिनिमम करेंट और LC कॉमन कब करेंगे? लार्ज करंट के लिए। C फॉर कॉमन, ये वोल्टेज रेंज है अलग अलग, किलो वाट लिखा रहेगा, मतलब क्या मेजर कर रहा है जी वो? पावर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस। देखो ये टॉपिक, एरर कैसे कैसे आते हैं। चलो ये हमारा इस तरीके से ये कनेक्शन होता है, इस तरीके से। देखो प्रेशर कॉइल क्या मेजर करता है जी? वोल्टेज। तो उसमें इंडक्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? कैसे जी? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इंडक्टेंस देखिए, केस 1 मान लेता हूँ, एज्यूम दैट जो इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल नियरली जीरो है, जीरो के आसपास है, तो क्या होगा? तो RAC और ये लोड, तो यहाँ पर जेड ऑफ प्रेशर कॉइल, यहाँ इंडक्टेंस नहीं है, तो क्या होगा जी? जेड किसके बराबर होगा? तो जेड पी किसके बराबर होगा? RAC के। और I1 बराबर, ये I1 इधर जा रहा है, बराबर मान लेता हूँ I के, और ये हमारा I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा जी? कौन बताएगा? V बाई RAC। तो यहाँ से
वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री कैसे होगा? देखो ये वोल्टेज बी और ये करंट आई, ये करंट इस तरीके से। अब इसके बीच का एंगल मान लेता हूँ, क्या है वो? फाई है। इससे क्या होगा? इसके बीच का करंट आई है, दोनों के बीच का एंगल फाई। तो यहाँ से हमने बताया था टी डी बराबर, क्या बताया था जी? I1 I2 cos फाई dm बाई डी थीटा, ये बताया था। चलो I1 बराबर किससे आ गया? I के, और I2 बराबर V बाई आर ए सी कॉस फाई dm बाई डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हो जी सबको? केस 1। अब देखो, अब एक कैसा केस मानते हैं जिसमें ये सब जीरो नहीं है, इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर पॉइंट। जैसे कि ये वाला केस, इसमें मान लेता हूँ कि जो इंडक्टेंस है और प्रेशर कॉइल का नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब दूसरा केस, इंडक्टेंस जीरो नहीं होगा। केस 2, इंडक्टेंस और प्रेशर कॉइल नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो जाएगा जी? चलो जेट प्रेशर कॉइल कितना हो जाएगा? आप कौन बताएगा? ये देखो एक्सेल आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आर ए सी प्लस जे एक्स प्रेशर कॉइल होगा ना? नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं? तो अब आई प्रेशर कॉइल या I2 अब किसके बराबर हो जाएगा? V बाई जेड पी के, होगा कि नहीं? अब मान लेते हैं इसका एंगल बीटा है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बाई जेड पी एट एंगल माइनस बीटा। मतलब जो पहले एंगल था फाई, उससे कम होगा ज़्यादा होगा? चलो देखो सब लोग, अब ये हमारा वोल्टेज तो सेम है, ऐसा था, वोल्टेज तो सेम है। अब पहले जो करंट कितना आ रहा था? ये आई था। अब जो ये I2 करंट आ गया, उसका एंगल कितना हो जाएगा जी? I2, ये I2 अब इसके बराबर हो गया। ये पहले फाई के बराबर था, और यहाँ पर ये मान लेता हूँ ये बीटा एंगल है, तो वोल्टेज से इसका एंगल बीटा आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? कौन बताएगा? फाई माइनस बीटा, फाई माइनस बीटा, फाई माइनस बीटा हो जाएगा। आया समझ में? अब
इस जो टी डी है बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 cos फाइव DM/dt था, ये था ना जी। तो I बराबर अब किसके हो जाएगा, I1 बराबर तो I है V/ZP। अब कॉस एंगल कितना हो गया, फाइव माइनस थीटा DM/थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। देखो प्रीवियस में ये इक्वेशन आया था और ये इस तरीके से इक्वेशन आया था, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा जी, देखो इधर दोनों डिवाइड कर दिए, TD1 बाई TD2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस फाइव बचेगा यहाँ, बाकी सब तो कट जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस फाइव माइनस बीटा। ठीक है, बीटा बच जाएगा ना उससे। यहाँ पर एक और टर्म आएगा कि आई के बीच का एंगल कॉस बीटा है ना जी, इसके बीच का एंगल I1 I2 के, तो कॉस बीटा भी आएगा। ठीक है ना, I1 I2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 DM/dt ये होता है, तो कॉस बीटा एक्स्ट्रा आएगा। अब क्लियर, अब ये प्लस माइनस होता है बीटा, कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, तो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। प्लस मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए प्लस और लेगिंग के लिए माइनस, याद रहेगा। आया समझ में यहाँ तक। चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन दिखाइए ना एक बार। हाँ ये वाला, सर इसमें तो V/RAC आया है ना, और सेकंड में तो वो आया है ना ZP, वो कैसे डिवाइड हो गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा दिए। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ, कांस्टेंट को हटा दिए। ठीक, यहाँ तक याद रहेगा। कैसे जी, आगे बढ़े, चलो देखो आगे। अब बराबर कॉस फाइव कॉस बीटा, बाकी लोग माइक आप रखो, सात्विक कॉस फाइव कॉस बीटा, हाँ कॉस A माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस फाइव कॉस भी माइनस साइन साइन साइन। माइनस को लेकर चलते हैं, तो माइनस क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर, वो कॉमन होता है सब में, इसलिए माइनस को लेकर चलेंगे। माइनस का प्लस हो जाता है, कॉस फाइव माइनस बीटा, इसका फार्मूला लगा रहे हैं, कॉस A माइनस बी, साइन
बीटा। अब इसमें से कॉस फाई कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, कॉस फाई कॉमन निकाल दो। क्या बचेगा? कॉस फाई निकल गया, कॉस बीटा प्लस साइन बटे कॉस टेन फाई साइन बीटा, कॉस से कॉस कैंसर, कॉस बीटा भी निकाल दो तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा का भाग दे दो, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस टेन फाई टेन बीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है जी? सेक स्क्वायर बीटा, 1 प्लस टेन फाई टेन बीटा, ठीक है जी। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बीटा, 1 प्लस टेन फाई टेन बीटा, ठीक है ना? आया समझ में? जी सर। अब बीटा बहुत कम होता है, वेरी लेस, बीटा इज वेरी लेस, इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस टेन फाई, 1 प्लस टेन फाई टेन बीटा, ऊपर वाला निगलेक्ट कर दिया उसको, जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.001 हो जाएगा ना, इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब ये किसके बराबर आया? TD1 मतलब ट्रू वैल्यू बाय मेजर्ड वैल्यू, इतने बराबर आया था ना, कितने बराबर आया था? सर तो नीचे वाले बीटा को नहीं करेंगे क्या वैसा? नीचे वाले करेंगे, स्क्वायर वाले करेंगे, है ना? यहाँ तक क्लियर सबको? तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। अब इसी में तो यहाँ से W मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस टेन बीटा टेन फाई W मेजर्ड वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, 5 स्टार रेटिंग, इसको डाल लेना। अब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू क्या होता है जी? परसेंटेज एरर होता है। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था, देखो क्या पढ़े थे हम लोग, इतना अब देखो यहाँ तक पढ़े थे सब लोग, ऐसे ही यहाँ तक क्लियर सबको? अब इसी में ओमेगा टी माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू करोगे, क्या मिलेगा? उल्टा कर दिया, उल्टा कर दो इसको, W मेजर्ड माइनस WT बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन बीटा टेन फाई होगा। अब दोनों पक्षों में माइनस कर दो, -1 WT हो जाए, -1 हो जाएगा, टेन बीटा इंटू टेन फाई, अब गुणा कर दो किससे?
100 से, 100% से, ये क्या बन जाएगा जी? परसेंटेज एरर। ऐसा समझ में? तो परसेंटेज एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मीटर 10 5 इंटू 100%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। एरर को भी यही से रिलेटेड मैंने पीछे बताया, याद रहेगा। सर और क्या क्या पूछ सकते हैं? अभी आ रहा है आगे, यहाँ तक क्लियर? पार हाँ प्लस करके WM ही लिख दिया। क्या चीज़? पहले वाले इक्वेशन में ये हाँ क्या? यहाँ पर Z वैल्यू इक्वल टू है ना, वहाँ पर कहाँ पर? Z वैल्यू इक्वल टू करके बताया ना सर, वहीं पास बोला। हाँ ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये एरर क्यों आया था? प्रेशर कॉइल के WT इक्वल टू होगा ना फिर वो मेजर्ड वैल्यू बराबर होगा, अच्छा। प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण, इसके कारण प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण ये एरर आया। चलो इससे क्या समझ में आया तुमको कि पहला चीज, मीटर इंडिकेट्स मोर फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। आया समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए ये 100 वाट किसके लिए बता रहा है? 0.8 पावर फैक्टर। तो सेम चीज़ 0.6 पावर फैक्टर के लिए मेजर करेंगे तो 120 वाट बताएगा एग्जांपल के लिए। तो पावर फैक्टर कम होने से रीडिंग बढ़ जाता है। समझ पाए? ऐसा क्यों? यहाँ से देख लो, यहाँ से कॉस यहाँ पर क्या होगा जी? आई माइनस बीटा। अब तुम लोग जान रहे हो कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 ठीक, तो वैल्यू बढ़ेगा तो मान कम हो जाता है, ठीक है ना। अब वैल्यू कम होगा तो देखो 5 पहले 60 था, अब बीटा के आने से 30 कम हो गया। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू, इसका वैल्यू 0.5, इसका 0.866, किसका ज़्यादा हुआ जी? समझ पाए सब लोग कि पावर फैक्टर कम होगा तो रीडिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ पाए सब लोग कैसे बढ़ा? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ याद रखना, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, पावर फैक्टर कम होगा वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा, तो इसमें एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। जो लैगिंग पावर फैक्टर है उसमें ये पॉजिटिव होगा,
और मीटर इंडिकेट्स लो वैल्यू, इसके लिए फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। दोनों में तकलीफ है भाई, जैसे कि मेरे को 10 चाहिए, 100 चाहिए और 120 दे रहा है, तब भी गलत है। और मेरे को 100 चाहिए और 80 रीडिंग दे रहा है, तब भी गलत है। एरर क्या हो जाएगा इसमें? निगेटिव हो जाएगा। है समझ में? तो यहाँ से तुमने क्या समझा कि जो भी एरर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड पावर फैक्टर के। याद रखना ये सब चीज़ें यहाँ पर मोटा मोटा याद रखना। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि अब देखो, अगर मेरे को ट्रू वैल्यू मेजर करना है, इन ऑर्डर टू रीड ट्रू वैल्यू, by dynamometer wattmeter, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। द नेचर ऑफ प्रेशर कॉइल कैसा होना चाहिए? शुड बी क्या होना चाहिए? हाईली रजिस्टिव कैसा होना चाहिए? हाईली रजिस्टिव। है समझ में? क्लियर हुआ? बीटा किसके बराबर होना चाहिए? नियरली 0 के। समझ पाए सब लोग? ऐसा क्वेश्चन पूछता है सर। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे हाई हो जाएगा तो फिर उसमें इंडक्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसीलिए हम लोगों ने कैटेगराइज करते हैं वाट मीटर को। तो वाट मीटर 2 टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरर आते हैं, इसलिए हमने इसको 2 भाग में बांट दिया। लो पावर फैक्टर वाट मीटर और यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर। अब तुम लोग याद करो, जब मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था मैंने, किसी को याद है? कैसे जी? किसी को याद है? बताओ। किसी को याद है? सर ये क्या है, लैगिंग करके ही रहता है सर पावर फैक्टर, लीडिंग में नहीं रहता है। पायल याद कर। ओसी टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? ओसी लो पावर फैक्टर वाट मीटर, और सी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या यूज करते हैं हम लोग? लो पावर फैक्टर वाट मीटर। और एसी टेस्ट के लिए याद रखना ऑफ ट्रांसफार्मर। अब क्या यूज करते हैं? यूपीएफ वाट मीटर। कई बार पूछा इसको। इसके लिए
हमको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा लो पावर फैक्टर वाट मीटर, क्योंकि लो पावर फैक्टर में हमारा वाट मीटर गलत रीडिंग देता है, इसलिए हम लोग अलग से उसका डिजाइन करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं लो पावर फैक्टर वाट मीटर का डिजाइनिंग। समझ पाए सब लोग यहाँ तक? कैसे जी, समझ पाए? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो कि नहीं? क्लियर हो गया। ठीक, देखो मशीन यहाँ तक, यहाँ से भी क्लियर होते जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। वहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ओसी टेस्ट के लिए हम एलपीएफ यूज करेंगे, यूपीएफ के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए यूपीएफ। कारण यहाँ से जानो, क्योंकि हम लोग पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर है तो एरर ज़्यादा आता है, इसलिए उसका डिज़ाइन अलग करते हैं। बाकी नॉर्मल के लिए जो अभी हमने डिज़ाइन किया वो है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछती है। आगे बढ़े तो डिजाइनिंग ऑफ लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ये सब पढ़ाया था कि नहीं? कैसे जी? इसके पहले फाइल चलो आगे बढ़ते हैं। सर उसका और रीजन बताइए ना सर उसका। ऐसे इसका ये जो ओपन सर्किट के लिए लो पावर फैक्टर यूज कर रहे हैं उसका। ये मशीन में क्लियर होगा तो नहीं पढ़ा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ओपन सर्किट में हमारा जो पावर फैक्टर है कम होता है। क्यों कम होता है ये मशीन में बताऊंगा। और यूपीएफ में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसके आगे कहानी उस पर देखोगे मशीन्स वाले में। बस अभी इतना जानो कि इसमें क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। वाट मीटर के बारे में भी पढ़ा और है, और वो क्या है? कौन सा? हाँ, ये यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर हाँ, या हाई पावर फैक्टर ये बोल सकते हो। एचपीएफ जनरली यूपीएफ बोलते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या चीज़ के कारण एरर आ रहा था? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? तो इंडक्टेंस को दूर कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा? कैपेसिटर लगा। चलो तो यहाँ पर देखो इस तरीके से
इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपनसेटिंग कॉइल। क्या यूज करते हैं जी? कंपनसेटिंग कॉइल, इस तरीके से। ये मोटा कॉइल रहता है क्या सर? नहीं, एक अलग कॉइल यूज करते हैं इस तरीके से, जो कि यूज हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और साथ में हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का, जो कि पायलर होता है इसके सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रजिस्टर्स कुछ पोर्शन में, पूरे में नहीं यूज करते। ठीक है, कुछ पोर्शन में हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का। ये जो कैपेसिटर है वो बराबर होता है इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल बाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर? ज़्यादा क्लियर? मैं वैल्यूज़ को डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, तो तुम बस याद रखो कि इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या बताया मैंने अभी कि इंडक्टेंस को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कंपनसेटिंग कॉइल। हाँ, ये क्या है? कंपनसेटिंग कॉइल, जो क्या करता है? कंपनसेट करता है एक्स्ट्रा इंडक्टेंस को, एक्स्ट्रा फ्लक्स लिंकेज को, और दूसरा चीज़, और ये क्या कम करता है? कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, दोनों को दूर करता है। मतलब वो करंट को अपने में से फ्लो होने देगा ना सर, ऐसा होता है ना? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अभी केवल डायग्राम बनाया हूँ और इसका वैल्यू बताया कितना होना चाहिए कैपेसिटर का। अब आगे बढ़ते हैं। टू नलीफाई प्रेशर कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस, हम इंडक्टेंस इफेक्ट और कंपनसेटिंग coil is used. Coil is connected across, कहाँ कनेक्ट किए थे जी? पोर्शन ऑफ करंट मल्टीप्लायर सी बराबर क्या बताया था? LP बाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये दिख रहा है आर स्क्वायर। LP सर, वो बाई स्टार्टिंग क्या लिखे हैं? टू करके क्या लिखे हैं? नलीफाई, ख़त्म करने के लिए इंडक्टेंस इफेक्ट को हम लोग ये लगाते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा कंपनसेटिंग कॉइल लगाने? चलो अभी देखते हैं दूसरा चीज़। इसमें तो TD बराबर क्या होता है जी? VI cos फाई बाई RAC DM बाई D फाई।
ठीक है ना। अब cos फाई कम हो रहा था, कंपनसेटिंग कॉइल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाई कम हो जाएगा क्योंकि इंडक्टेंस, उसके कारण टॉर्क भी कम हो गया था। टॉर्क को बढ़ाने के लिए आर ए सी क्या करना है, आर ए सी को बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ेंगे। When LP is decreases, different torque decreases, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, लो या कम हो जाएगा। टू इंक्रीज, तो इसको बढ़ाना है हमको, टू इंक्रीज TD वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, is decreasing, such that the value of I2 is 10 times of pressure coil current, of UPF वाट मीटर। कुछ समझ में आया कि नहीं, ऊपर से चला। अभी लिखवा दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, ठीक है। सबको लिखवा दे रहा हूँ पहले कंसेप्ट को, क्लियर। धीरे धीरे करके लिखवा देता हूँ, फिर बताऊंगा इसको। चौथा पॉइंट देखो, ड्यू टू LC कनेक्शन, करंट कॉइल carries current coil, additionally I2, then additional flux in current coil. Due to this, the impedance and power loss of pressure coil increases. Pressure coil increases. To nullify the additional flux compensating coil is used. Compensating coil is used
डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर देखो, इस प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को कम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया। अब यहाँ पर हमने कौन सा कनेक्शन किया है? LC कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? LC। अब यहाँ से ध्यान दो, अब यहाँ से करंट जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो करंट जाएगा इस तरीके से, यहाँ से जा रहा था करंट। अब जो प्रेशर कॉइल है इसका रेजिस्टेंस अगर लोड से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा करंट इसमें जाएगा। तो एक्स्ट्रा करंट के कारण क्या आएगा जी? एक्स्ट्रा पावर लॉस होगा। अब करंट के फ्लो होने से फ्लक्स बनता है, करंट कब ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने के कारण इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है। उसी इंडक्टेंस को कम करने के लिए हम ये जो रेड कलर का लाइन जो तुमको दिख रहा है उसको लगाते हैं। उसका कनेक्शन इस तरीके से करते हैं कि देखो, यहाँ से फ्लक्स इस तरीके से जनरेट हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स इस तरीके से जनरेट हो रहा है, मतलब +10 और -10 दोनों इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ पाए? तो उसका कनेक्शन इस तरीके से करते हैं, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था एक्स्ट्रा इंडक्टेंस के कारण वो दूर हो जाए। तो फ्लक्स लिंकेज यहाँ से हमने दूर कर लिया, और जो इंडक्टेंस इफेक्ट था उसको हमने कैपेसिटर लगा के दूर कर लिया। समझ में आया सबको? क्या है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि भैया कनेक्शन कैसे करते हैं कंपनसेटिंग कॉइल का। तो कैसे कनेक्शन करेंगे? अपोजिट टू इसके, बताओ। हाँ, और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा जो कि नलीफाई करेगा, उसका वैल्यू ये। बस इतना ही पूछता है। समझ पाए सब लोग? अब आगे बढ़ते हैं। कंपनसेटिंग कॉइल, इसके बारे में जानते हैं ये कैसा होता है। कंपनसेटिंग कॉइल इट प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फिजिकली कहाँ पर लगा था जी? बताओ। करंट कॉइल ओवर द करंट कॉइल, इसके करंट कॉइल के ऊपर में था। इट नंबर ऑफ टर्न्स कितना होना चाहिए जी? कम होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू किसके किसके ऊपर में है? कंपनसेटिंग कॉइल। करंट, अब वही तो पूछ रहा हूँ। इक्वल टू करंट कॉइल टर्न्स। आया समझ में? क्योंकि जिसके ऊपर लगा रहे हो उसको कवर करना चाहिए। जैसे इतना बड़ा है ये, उसके ऊपर अगर कवर लगाना है तो की बड़ लगा भाई, कैसे है क्या? इतना बड़ लगा भाई। समझ पा रहे हो? इसको पूरा कवर करना चाहिए ना। करंट कॉइल का जितना भी है उतना ही टर्न्स किसको रखेंगे हम लोग? कंपनसेटिंग कॉइल का। हाँ। अब ये कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज की पैरेलल हीट कनेक्टेड, ऐसे नहीं लिखा रहा, कनेक्टेड
सीरीज अपोजिशन, अपोजिशन में लगाता है, इसके अपोजिशन में जी सर। ऑफ प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल का दूर करना है जी। जी सर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। इसके बाद और क्या याद रखना है, देखो सर, इट कंपनसेट क्या काम करता है ये, इट कंपनसेट, इसको कंपनसेट करेगा दी एडिशनल पावर लॉस एंड, इसको और कंपनसेट करेगा रिड्यूस इफेक्टिव इम्पिडेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, इसको इफेक्टिव इम्पिडेंस इसका ऑफ